क्या आप पाइल्स हिमोराइड्स के दर्द से परेशान हैं? आपको चलने में, उठने में, बैठने में या बाथरूम में जाने में तकलीफ होती है और बहुत से लोग सर्जरी पाइल्स या हेमोरॉइड्स के ऊपर जो सर्जरी के बारे में डर जाते हैं। तो दोस्तों घबराइए नहीं, हम इस वीडियो में आपको आयुर्वेदिक नेचुरल तरीके से पाइल्स हेमोरॉइड्स में होने वाली सूजन, पेन और ब्लीडिंग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और पाइल्स या हेमोरॉइड्स के ऊपर आयुर्वेद बिना ऑपरेशन से कैसे आप ठीक हो सकते हैं या उसे पाइल्स या हेमोरॉइड्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पाइल्स या हेमोरॉइड्स होता क्या है। तो उसमें रेक्टम या एनल, यहाँ पे जो वेन्स होती है वे सूजन वहां पे आ जाती है और उस वजह से वहां पे सीवियर पेन, ब्लीडिंग या रीचिंग, ये सिम्टम्स वहां पे दिखने को मिलते हैं। तो उसके दो प्रकार बताए गए, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स या अंदर यानी कि रेक्टम के जगह पे रहता है, वहां पे वेन्स सूजन वहां पे आ जाती है और वहां पे ब्लीडिंग के साथ पेन यहाँ पे रहता है। एक्सटर्नल पाइल्स यहाँ पे एनस के बाहर रहती है, यहाँ पे सूजन आती है, दर्द ज्यादा रहता है। तो इस हिसाब से पाइल्स के दो प्रकार होते हैं। अब जानते हैं आयुर्वेद के हिसाब से पाइल्स या हेमोरॉइड्स होता क्या है। तो आयुर्वेद में इसको अर्श नाम से जाना गया है और इसमें वात और पित्त ये दोष में, जैसे कि पित्त का उष्ण गुण बढ़ने के कारण, बॉडी में ज्यादा हीट बढ़ने के कारण और वात का रुक्ष गुण बढ़ने के कारण यहाँ पे गुदमार्ग में अवरोध आने के कारण पाइल्स की या अर्श की उत्पत्ति बताई गई। उसमें कॉमनली जो रीजन बताए, जो हेतु बताए, अहितकर आहार विहार का सेवन, अति पित्त प्रकोप यानी कि पित्त प्रकोप मीन्स अति उष्ण तीक्ष्ण आहार का सेवन, ज्यादा देर तक बैठना, ज्यादा देर तक बैठते हुए काम करना, ज्यादा ट्रैवल करना, ये भी एक मुख्य कारण पाइल्स का और हेमोरॉइड्स का आयुर्वेद में बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण बताए, मल मूत्र का अवरोध, मल मूत्र का वेग धारण करना, जो अर्ज अपने को आता है यदि हम वो धारण करते तो उसके वजह से पाइल्स का मुख्य हेतु वो बताया गया है। और आयुर्वेद में नेचुरल तरीके से नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जो बताई है उसमें क्षार सूत्र, उसके बाद हम स्नेहन, धूपन चिकित्सा, अग्निकर्म चिकित्सा, वहां पे रक्त मोक्षण लेप और जो अर्शोकनगर में आए हुए औषधि द्रव्य उनसे बनाया हुआ तेल, घृत, इनका वहां पे अपन यदि लेप करते हैं या वहां पे लगाते हैं तो वहां पे अपन बिना सर्जरी उसमें राहत हम पा सकते हैं। उसके साथ साथ मेन जो मैंने कॉज बताया, जैसे अग्निमांडव अजीर्ण, उसमें दीपन पाचन यदि औषधि का सेवन हम करते हैं तो हम पाइल्स या हेमोरॉइड्स होने से बच सकते, प्रिवेंट उसको कर सकते। उसके बाद तक्र का सेवन, घृत का पान, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि पाइल्स या हेमोरॉइड्स को हम होने से रोक सकते हैं। और जिनको हुआ है उसमें क्षार सूत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा आयुर्वेद में बताए गए। तो क्षार सूत्र में एक मेडिकेटर धागा होता है जो हेमोरॉइड्स को कट करता है और वो वर्ण भरने में भी काम में आता है। तो ये इन नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है और बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अपने विश्व को आयुर्वेद की देन ये चिकित्सा है। तो हम बिना सर्जरी क्षार सूत्र से हेमोरॉइड्स या पाइल्स से हम बच सकते हैं। और इस ट्रीटमेंट के साथ साथ यदि हम हमारे लाइफस्टाइल में या जीवन शैली में कुछ बदल कर सकते हैं तो उससे हम पाइल्स या हेमोरॉइड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे अपना डाइजेशन प्रॉपर रहेगा और पाइल्स होने से हम बच सकते हैं। उसके बाद हाई फाइबर डाइट, जैसे कि जिसमें फाइबरस डाइट ज्यादा है, तो ये यदि अपन सेवन करते हैं तो इससे हम पाइल्स हेमोरॉइड से बच सकते हैं। अवॉइड स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स, जो भी स्पाइसी है, तीक्ष्ण उष्ण है और फ्राइड है तो वो इंडाइजेशन करते हैं और इंडाइजेशन या अग्निमांद अजीर्ण करने से प्लाइट्स की उत्पत्ति होती है। तो यदि हम फ्राइड या स्पाइसी खाना से बच सकते हैं तो ऑलरेडी हम पाइल्स या हेमोरॉइड से बच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेगुलर एक्सरसाइज हम यदि करते हैं, सूर्य नमस्कार यदि हम करते हैं, प्रॉपर आसन प्राणायाम यदि हम करते हैं तो हम हेमोरॉइड्स या पाइल्स
से बच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाउल मूवमेंट को रोकना नहीं। यदि आपको अर्ज आता है तो आप इमीडिएटली जाना चाहिए। वेग अवरोध यदि आप मल का करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें ज्यादा पाइल्स या हेमोरेज बढ़ने के चांस रहता है। तो हम यदि मैंने जो पूरी बातें बताई, जो हम लाइफस्टाइल चेंज करके इसको यदि फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हम पाइल्स या हेमोरेज से बच सकते हैं। आगे होने वाला फिस्टुला, भगंदर, इस सभी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इस सबसे पहले यदि हम प्रॉपर डाइजेशन के बारे में यदि सोचते हैं, जो भी हम अग्निमांद अजीर्ण, ये सब रोगों का मूल कारण जो बताया है, यदि इसके ऊपर हम फोकस करके हेल्दी लाइफस्टाइल यदि अपनाते हैं तो हम पाइल्स, हिमोराइड्स, इस जैसे सभी एब्डोमेन की जो भी डिसीज है या कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो उससे बच सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम विकारस्य व्याधि प्रशमनम, यदि हम आपको स्वस्थ रहने के लिए यदि हम आगे आते हैं तब हम किसी भी डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यदि पाइल्स या हिमोराइड से परेशान होंगे या कुछ भी गुद मार्ग के प्रॉब्लम से परेशान होंगे तो आप हमारे यहाँ पे आपका कंसल्टेशन जरूर बुक कीजिए। हम अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट के लिए आपको इंश्योर करते हैं। और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपने सुना, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको यदि और भी कुछ आयुर्वेद के बारे में जानना है और कुछ अच्छे टॉपिक के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।